ओम नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के संक में बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं कि इन दिनों श्रावण मास चल रहा है और हम सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं। तो आज के इस वीडियो में भगवान शिव के असल स्वरूप को हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम भगवान शिव के असल स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हम सही तरीके से भक्ति नहीं कर पाएंगे, और हम सही तरीके से भक्ति नहीं करेंगे तो फिर उसका पूर्ण लाभ मिलेगा नहीं। तो फिर हम कहेंगे कि भगवान तो हैं कि नहीं हैं, या भगवान हमारी सुन नहीं रहे, भगवान में शक्ति है कि नहीं। ऐसे अनेक तरह के संदेह प्राणी के मन में उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज के संक में भगवान शिव के असल स्वरूप को जानने का हम और आप प्रयास करते हैं। चलिए, हम भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, आपने देखा होगा प्रायः मंदिरों में ज्योतिर्लिंग के रूप में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो ज्योति मतलब ज्योति और लिंग मतलब स्वरूप। तो ज्योति किसका स्वरूप है, ज्योति किसका प्रतीक है? ज्योति आत्मा का प्रतीक है। हमारे सनातन धर्म में आत्मा मतलब ज्योति को आत्मा का प्रतीक कहा गया है कि ज्योति स्वरूप है आत्मा, प्रकाश स्वरूप है आत्मा। इसलिए हम कहते हैं कि उस ज्योतिर्लिंग से ही पूरा ब्रह्मांड निकला है और उसी में जाके समझ आता है। प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो निराकार ब्रह्म की साधना करते थे। तो ज्योति जला के त्राटक साधना करते थे, उनका ध्यान करते थे, लेकिन हवा के कारण वो ज्योति बार बार बुझ जाती थी। तो इस कारण फिर उन्होंने उसको एक ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में बनाया और उसके ध्यान करा, उसकी पूजा की, उसकी आराधना की। अभी भी जग्गू वासुदेव जी ने, सदगुरु वासुदेव जी ने एक बहुत बड़ा ध्यान केंद्र बनाया है। तो उसमें क्या होता है, वो ज्योतिर्लिंग का ही ध्यान किया जाता है। तो ऐसे ही पहले ध्यान होता था। तो वो जो ज्योतिर्लिंग है वो आत्मा का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप है, भगवान निराकार का स्वरूप है, भगवान शिव का प्रतीक है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग, कुछ अल्प बुद्धि लोग लिंग का एक गलत अर्थ निकालते हैं। भाई कहते हैं नहीं, ये मतलब ये गलत एक तरह से समाज को दिग्भ्रमित का कार्य करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये लिंग जो है वो वैसे लिंग की हिंदू लोग पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। जैसे कहते हैं ना भी स्त्रीलिंग है, मतलब कि स्त्रीलिंग का मतलब क्या हो, मतलब स्त्री का प्रतीक है। ऐसे ही शिवलिंग, शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ कि ये भगवान शिव की प्रतीक है, ये उसका वास्तविक अर्थ है। अब लिंग के लिए आप जाएंगे तो वो संस्कृत में उसके लिए एक स्पेशली शब्द है जिसको शिशिन बोलते हैं। शिशिन मतलब जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं लिंग। यदि संस्कृत में अपन लिंग शब्द का अर्थ देखेंगे, हिंदी में भी लिंग शब्द का अर्थ देखेंगे, तो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, स्वरूप होता है। तो जो ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप है, वो निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये उसका वास्तविक अर्थ है। और ये मैं आपको शिव पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। मैंने शिव पुराण खुद पढ़ा हुआ है, उसमें से देख के बता रहा हूँ। तो इस अर्थ को हम आत्मसात करेंगे कि नहीं, हाँ ये वास्तविक जो अर्थ है, तो फिर आप सही तरीके से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो जब भी अब आप मंदिर में जाएं, ज्योतिर्लिंग को देखें, तो वो आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप है, निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए उस आत्मा से ही पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है और आत्मा में ही जाके समा जाती है। तो इस भाव को आप आत्मसात करके भगवान शिव की साधना करेंगे तो आपकी साधना पूर्ण होगी, भगवान शिव की कृपा आप पे विशेष होगी। और जब तक हम जिसकी साधना कर रहे हैं उसके असल स्वरूप को जानेंगे नहीं, तो फिर उसकी साधना से हमें पूर्ण लाभ मिलेगा नहीं। तो भगवान शिव जो हैं वो मृत्यु के देवता हैं, महाकाल हैं। तो उनकी साधना करने से व्यक्ति जो है मृत्यु के भय से परे हो जाता है। और भगवान की सच्ची साधना क्या है? भगवान कहते हैं इंद्रियों को बस में करना मेरी सच्ची साधना है, लोगों की सेवा करना मेरी सच्ची साधना है, अच्छे मार्ग पे चलना मेरी सच्ची साधना है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर देना ये मेरी सच्ची साधना है। तो हम इस सेवा भाव को भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें, मंदिरों में भी जाएं, आराधना करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो
प्रत्येक मनुष्य के अंदर आत्मा रूप में जो परमात्मा बैठा है उसके लिए भी हम अच्छे भाव रखें, उसके लिए भी हम अपने स्तर पे जो कुछ अच्छा कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे भगवान शिव की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। और इस विषय को लेके किसी के भी मन में कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो वो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं 5 से 7 बजे के बीच में। तो मैं उनके संदेहों को दूर करने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ज्योतिर्लिंग के असल स्वरूप को समझ सकें। क्योंकि अधिकांश समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। कुछ तथाकथित अल्प बुद्धि लोगों ने, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग खुद समझते हैं, उन लोगों ने इसका गलत अर्थ समाज में प्रचलित कर दिया है। कोई कहानियाँ सुनाते हैं कि एक समय था, एक ऋषि थे, भगवान शिव जो हैं, माँ सती ने अपना देह त्याग दिया तो भगवान शिव ने जो है अपना संतुलन खो दिया। ऐसे नंग धरंग घूमने लगे तो ऋषियों की पत्नियों ने देखा और उनकी तरफ वो अट्रैक्टिव हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। और ऐसे ऐसे भ्रांतियाँ समाज में फैला के रखी हुई। अरे मेरे भाई, भगवान शिव बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़ी पीड़ा को सहन करने वाले हैं, सम रहने वाले हैं। भगवान का स्वरूप क्या रहता है? सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हर परिस्थिति में सम रहना। तुम्हारे ऐसे भगवान थोड़ी है कि थोड़ा बहुत दुख आया तो तुम तो अपना संतुलन ही खो दिए। तो भगवान ऐसे नहीं है। तो भगवान शिव के असल स्वरूप को हम आत्मसात करें। भगवान तो हमेशा हर परिस्थिति में सम रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। बाहरी परिस्थितियाँ उन पर कोई प्रभाव नहीं कर पाती। आप देखेंगे रामचरितमानस में कि भगवान राम माँ सीता को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। तो माँ सती ने उनकी परीक्षा लेने का प्रयास करा तो देखा कि नहीं, हाँ गई पास में, तो भगवान राम ने कहा कि माँ आप यहाँ पे हैं, भगवान शिव कहाँ पे हैं? आपने कहानी सुनी होगी, ये बहुत अच्छा दृष्टांत है हमारे शास्त्रों में। तो इसको मैं विस्तृत नहीं ले रहा था, शॉर्ट मैंने लिया इसको। तो वो भगवान जो हैं, आँखों में आंसू हैं लेकिन फिर भी अपने नित्य स्वरूप में हैं। जैसे ही माँ सीता के रूप में माँ सती आई तो भगवान राम ने तुरंत उनको प्रणाम करा, तुरंत पहचान गए। तो माँ सती समझ गई, बोले नहीं, हाँ ये सच्चित आनंद स्वरूप है। तो भगवान जो हैं वो अपने नित्य आनंद स्वरूप में रह के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये जो गलत सलत तरह की कहानियाँ सुना के समाज को दिग्भ्रमित करने का जो कार्य कर रहे हैं अल्प बुद्धि लोग हैं, इनका विरोध करिए, इनको समझाइए, इनको बताइए। नहीं माने तो जैसे ये समझे इनको वैसे समझाइए। क्योंकि बहुत इन लोगों ने एक तरह से उत्पात मचा के रखा है, गलत सलत अर्थ लगा के रखा हुआ अपनी अल्प बुद्धि के कारण। इसलिए कहते हैं ना, वेदों को जब कोई अल्प ज्ञानी पढ़ता है तो वेद भी डरते हैं, गीता भी डरती है। क्यों? ये अल्प बुद्धि, ये मूर्ख पता नहीं इसका क्या अर्थ लगाएगा और क्या चीज़ को ये समाज में प्रचारित करेगा। तो मैंने जो बताया है ये शिव पुराण के अनुसार बताया है। जो इसका वास्तविक अर्थ है ज्योतिर्लिंग का, ये मतलब भगवान शिव का प्रतीक, भगवान निराकार का प्रतीक, आत्मा का प्रतीक, ये इसका वास्तविक अर्थ है। तो आज के संक में इतना ही। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम।